तो हम लोग कृष्णमूर्ति नंबर बनाते हैं वॉइड मेंट। करना क्या क्या है, एक पहले तो नंबर यूजर से इनपुट कराना है ना। तो इंट एनो, फिर एक रिमाइंडर निकालना है, और क्या होना है, रिवर्स। चलो फिर जो वेरिएबल होगा बाद में ले लेंगे। प्रिंट एफ इंटर ए नंबर स्कैन एफ एनो, ठीक है। और एनो को एक किसी और वेरिएबल में सेव करा लो, ठीक है, एक वेरिएबल में सेव करा ले रहे हैं। अब फॉर लूप चला लेते हैं जब तक एनो पॉजिटिव है, जब तक एनो पॉजिटिव है। हाँ, तो वही तो चीज़ लिखी है ना, वाइल में लिखो चाहे फॉर में लिखो। अब इससे इकाई निकाल लो। तो रिमाइंडर एनो मॉडलस 10, इकाई निकल आया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अभी क्यों रिवर्स करेंगे, अभी फैक्टोरियल निकले, फैक्ट बराबर 1, ठीक है। और एक फॉर लूप चलाते हैं आई इक्वल से 1 से आई लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर और आई प्लस प्लस। ये जो रिमाइंडर निकला है, जैसे एनओ की वैल्यू है 145, तो रिमाइंडर में कितना आ गया होगा, 5 आ गया होगा। तो इस 5 का फैक्टोरियल निकालना है ना, इस 5 का ये हो गया फैक्टोरियल। तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ओके। तो फैक्टोरियल निकल आया यहाँ से। तो जो फैक्टोरियल निकाला है, 5 का फैक्टोरियल निकाला आया 120, ठीक है। इसको हमको बाकी के नंबरों में जोड़ना है। तो, तो सम बराबर सम प्लस फैक्ट, और इनिशियल सम की वैल्यू 0 ले लेते हैं, इनिशियली सम की वैल्यू 0, ठीक है। तो सम निकल आया। तो अब क्या करें, इस नंबर को भाई वन टाइम का तो हो गया, अगली बार के लिए इससे हमें 5 हटाना है, 14 लेना है, और है ना। तो इसको मैंने छोटा नंबर को छोटा करना है। तो एनो बराबर एनो बाई 10, जैसे तुम ये लाइन लिखोगे तो 145 था, 145 में 10 से भाग दिया, पॉइंट आया, इंटीजर वैल्यू उठा लेगा, तो इसके पास कितना स्टोर हो जाएगा, 14। तो जो 14 है वो 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। तो जैसे रिमाइंडर में 4 आएगा तो 4 का फैक्टोरियल निकल आएगा, है ना। और 4 का फैक्टोरियल निकल के फिर सम प्लस फैक्ट हो जाएगा। तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 120, 120 थी ना जो 5 का फैक्टोरियल निकाला था। अब 4 का फैक्टोरियल निकाला तो 24 हो जाएगा, तो वो इसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगली बार में यही चीज़ 1 के लिए हो जाएगी, तो 1 का फैक्टोरियल निकलेगा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो है वो काम होता रहेगा, कि जिसमें हमको क्या करना था, 5 का फैक्टोरियल, 4 का और 1 का, सबका फैक्टोरियल निकाल के जोड़ना था। जब तक नंबर की वैल्यू पॉजिटिव है तब तक ये काम होता रहेगा, ठीक है। तो फाइनली हमको यहाँ से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल होके सम होके मिल जाएगा। अब तुम्हें चेक करना है कि वो नंबर गिवन नंबर के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो इफ़, यदि इफ़ जो तुमने सम किया है, सम वो जो ये नंबर ओरिजिनल था जो यूजर से लिया था, तो लिया तो एनो था लेकिन हमने उसकी फोटोकॉपी बना ली थी, है ना, ताकि अब हम चेक कर पाएँ कि सम और जो लिया गया वेरिएबल है, ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो प्रिंटफ नंबर इज कृष्णमूर्ति नंबर, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंटफ नंबर इज नॉट कृष्णमूर्ति, ठीक है। और एक लाइन का कोड है तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एक लाइन नहीं लिखनी है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हो गया नीचे गेट सी एच या रिटर्न 0, तो ये बंद, यहाँ से तुम्हारा कृष्णमूर्ति नंबर निकल के आ जाएगा। हाँ, तो इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं हमको, तो इसको हटा दो, इस वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखो आई की पड़ी ना, तो इसकी जगह आई ले लो,
और कोई वेरिएबल? फैक्ट नहीं, फैक्ट ले लिया है, फैक्ट नहीं लिया तो फैक्ट ले लो। और कोई वेरिएबल? बाकी सब तो हो गए, बन गए। नंबर यूजर से इनपुट करा लो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, तो यहाँ लफड़ा हो गया ना कि एनओ को बार बार तुम डिवाइड कर रहे हो ना, तो पहली बार में तो 145 था, अगली बार में 14 हो जाएगा, अगली बार में 1 हो जाएगा, अगली बार में तो ये 0 हो जाएगा। तो इस नंबर का तो पोस्टमार्टम हो गया। नहीं समझे? तो इसमें तो वो वैल्यू रही नहीं जो थी, इसीलिए तुमने उसकी फोटो कॉपी बना के रखी थी। क्लियर हो गई बात? हाँ हाँ, वो सही, ओके, चेक कर लिया मैंने। हाँ चल रहा है, बढ़िया है वो, लेकिन यहाँ बताने लायक नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी सही हो जाएगी, कोड भी बढ़िया है, लेकिन अभी हम समझाने बैठेंगे तो फिर इन लोग का माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, बूलियन से करा है, मतलब ये जो वाली लाइन हम लोग नीचे लिखते हैं ना, नंबर वाली, इफ वाली, उसमें उसने खाली बूलियन फंक्शन ले लिया है। तो अगर वैल्यू ट्रू आई तो मतलब वो मैच हो रहा है, और वैल्यू अगर नहीं सही आई तो उसमें 0 आ जाएगा। तो 0 आया तो कृष्ण मूर्ति नहीं है, 1 आया तो कृष्ण मूर्ति है, उसने ऐसे किया है बूलियन बना के। ठीक है, चलो ये प्रोग्राम हो गया। अब इसके बाद रिवर्स ऑफ फंक्शन निकालो, रिवर्स ऑफ वेरिएबल, रिवर्स। तो रिवर्स कैसे निकालोगे बताओ? जैसे कोई एक नंबर है, मान लो एक नंबर है कोई 786, ये नंबर है, इसको हमें रिवर्स निकालना है, ये नंबर रिवर्स कैसे निकलेगा? हाँ, तो फॉर लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? जब तक नंबर पॉजिटिव है। ऐसे लिख दो तो तुम्हें वाइल लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना भाई? ऐसे लिख रहे हो, कोई गलत थोड़ी नहीं लिख रहे हो। ओके, और वाइल लिखना हो तो वाइल लिख देना डायरेक्ट। अब इसका रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर आया एनो मॉडलस 10, तो रिमाइंडर निकल आया। तो रिमाइंडर अभी कितना निकला होगा? 6 निकला होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर की फिलहाल वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स बराबर यहाँ पे एक इनिशियल वेरिएबल लेना पड़ेगा, रिवर्स, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो रिवर्स की इनिशियल वैल्यू हमने मान ली 0, इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू 0। तो अब हम लिखेंगे रिवर्स इंटू 10। ये वाला तुम लोग समझ लो भाई, जो बीएससी वाले छात्र हो वो देख लो। तो रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये रिवर्स कराने का तरीका हो गया। अब ये कैसे काम करेगा वो काम समझो। पहले देखो रिवर्स की वैल्यू कितनी है पहली बार में? 0। तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 6 आएगा। तो रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है ये 786, इससे 78 को अलग करेंगे। तो हम लिखेंगे एनो बराबर एनो बाई 10। तो एनो की वैल्यू में अगर आप 10 से भाग देंगे तो बचेगी कितनी? 78। और एनो में कितनी स्टोर हो गई? 78। ये 6 से मतलब ख़त्म हो गया। अब क्या बचा अपने पास? 78। ओके, अब 78 जो बचा, वो नंबर जो है 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। बड़ा है तो वापस आप इस लाइन में आ जाएंगे। अब रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर इस बार क्या निकलेगा? 8। 8 आएगा। तो अगली लाइन में क्या लिखोगे? देखो, 6 × 10 प्लस 8, सॉल्व करेंगे 68 आ जाएगा। हाँ या ना? फिर आगे चलो। अब आप 10 से फिर से भाग देते हो। ठीक है, 10 से भाग दोगे कितना निकलेगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 0 से बड़ा नंबर है कि नहीं है? बड़ा नंबर है तो वापस लूप में आओगे। तो यहाँ पे अब फिर से रिमाइंडर निकालोगे। तो अगर 7 का 10 में भाग दोगे तो भाग जाएगा 0.7 आएगा ना? तो 7 हमारा शेषफल हो जाएगा। यहाँ से हमारा 7 निकल आया। इस बार रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई? 7 है। 0. हाँ इंटीजर है, लेकिन अरे हम इसे भाग बता रहे हैं ना, भाग अगर हम देंगे तो 7 ही तो निकाल के देगा हमको फाइनली। ठीक है, मैथमेटिक्स से बताया कि 7 निकाल के इसने हमको दिया,
और इधर हमारे पास 68 ऑलरेडी आ चुका है। इस बार 68 इंटू 10, भाई रिवर्स की वैल्यू 68 इंटू 10 माने 680 प्लस 7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 687। और यूजर से लिया कितना था 786, पलट के आ कितना गया 687, तो नंबर हमारा क्या हो गया रिवर्स हो गया। कहानी समझ में आई ये वाली? ऊपर का तुम बना लेना, ठीक है, वो तो बना ही लोगे। क्लियर? कोई और पूछना हो तो पूछ लेना भाई, कोई मन में आए, कुछ देखा हो, पूछना हो पूछ लेना। आर्म स्ट्रॉन्ग आता है? आर्म स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग तुम्हारा काम है, तुम बना के लाना। आर्म स्ट्रॉन्ग का लॉजिक हम बताए दे रहे हैं। एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, वो अलग, जो ये पढ़ाने जा रहे हैं वो अलग है। आर्म स्ट्रॉन्ग क्या है वो समझो। जैसे 153 एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? ये 3 का क्यूब करो, 5 का क्यूब करो और 1 का क्यूब करो, और इनको आपस में जोड़ दो, कितना आएगा 27, 125, और ये आ गया 1। इन सबको प्लस कर दो, तो वापस जोड़ोगे कितना आ जाएगा 153। समझ गए ना? तो ऐसे नंबर जिनके इकाई के अंक निकाल के क्यूब करने पे वापस जोड़ने पे वही नंबर आ जाते हैं, उन नंबरों को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाता है। ठीक? क्लियर है? तो ये वाला लॉजिक तुम लोग बना के लाना। आर्मस्ट्रॉन्ग चेपना नहीं, मतलब कहीं देख के नहीं करना, या देख के समझ लेना फिर करना। ठीक है? ओके, तो ये समझाने जा रहे हैं, ये बढ़िया चीज़ है, इसे समझा जाए, ये तो तुम कर ही लोगे। ये पैटर्न बनाने किसे किसे आते हैं? आते हैं, वेरी गुड। किसे किसे नहीं आते? ठीक, अभी तुम्हें 2 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है? जब भी तुम्हें पैटर्न दिया जाए तो तुम सबसे पहले उसको इस तरह से रो और कॉलम की फॉर्म में डिवाइड करो, रो और कॉलम में डिवाइड कर लो। ठीक है? ओके, तो ये वाली लाइन कौन सी है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हम तुमसे पूछे टोटल रो की वैल्यू बताओ, टोटल रो कितनी है 5। ठीक है? और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनको आई से मैनेज कर लेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट रो 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गई बात? अब हमने कहा इसकी सेकंड, इसकी वैल्यू बताओ। अब आगे देखो, अब तुमसे कॉलम देख रहे हैं ना, तो रो की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, तो कॉलम कितने हैं 1। समझ गए ना? चलो, जब रो की वैल्यू 5 है तो कॉलम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 पे है कि नहीं है? कॉल वैल्यू है 1 पे, 2 पे भी वैल्यू है, 3 पे वैल्यू है, 4 पे है, और 5 पे है। 6 पे वैल्यू है नहीं है? तो अगर हम कॉलम को जे से दिखाएं, जे से, ठीक है, तो तुम जे और आई में रिलेशन बताओ। ठीक है? पहला रिलेशन तो है या तो जे और आई आपस में बराबर हैं, दिख रहा है ना? हाँ या ना? और एक रिलेशन और है, या तो जो जे है वो आई से छोटा है। नहीं समझे भाई? यहाँ पे तो कभी है नहीं वो, यहाँ पे तो है नहीं। हाँ या ना? तो हम क्या कह सकते हैं, जे और आई का क्या रिलेशन है? या तो जे आई के बराबर है या उससे छोटा है। ये रिलेशन देखना आया? इसके लिए देखो, जब आई की वैल्यू 2 है तो जे कितने हैं 1 पे है और 2 पे, 3 पे तो नहीं है ना, माने 2 से आगे तो नहीं गया ना। ठीक है ना? अब आई की वैल्यू जब 3 है तो जे 1 पे है, जे 2 पे है, जे 3 पे है, उसके आगे तो नहीं गया ना, 4 पे तो नहीं है ना। तो जे और आई का क्या रिलेशन है? लेस देन और इक्वल। और 4 वाल पे क्या है देखो, सेम चीज है, माने कभी भी जे जो है वो आई को क्रॉस नहीं कर रहा।
हम कहते हैं मान लो क्रॉस कर रहा होता, अगर हम इस रिलेशन को जे और आई पे डिपेंडेंट ना कराएं, हम कहते हैं ये भी टोटल टोटल 5 है। कितने हैं? 5। तब ये स्टार 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 5 बार स्टार प्रिंट हो जाता है। हाँ या ना? नहीं होता? तो ये पूरे में स्क्वायर बन जाता है, ऐसे 5 5 के स्टार बन जाते हैं। लेकिन हमने आई पे डिपेंडेंट करा दिया है, तो वो चलता तो 1 से है, लेकिन रुकता किस पे है? आई पे। ठीक है, अब आई पे रुक रहा है तो इसका मतलब पहली रो में 1 पे रुक गया, दूसरी में 2 पे रुक गया, तीसरी रो में 3 पे रुक गया। तो वो इस तरह का एक पैटर्न बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? पैटर्न। अब पैटर्न में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये पैटर्न बनाने का लॉजिक ये हुआ। अब हम तुमसे कह दें इसमें डॉलर प्रिंट करा दो, तो डॉलर अलग तरह से प्रिंट हो जाएगा। इनसे कह दे 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करा दो, वो अभी हम नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे? ये वाला पैटर्न कैसे बना। तो इस पैटर्न को बनाने का लॉजिक ये है। बस अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। चलो इसको बनाते हैं। वॉइड मेन, ठीक है, इंट रो की वैल्यू ले लेते हैं आई की और जे की। प्रिंट एफ इंटर है नंबर, स्कैन एफ रो। आगे बात समझ में? तो आपने इसको रो पे डिपेंडेंट करा दिया। तो फॉर लूप कहाँ से चलेगा? पहले तो रो चला रहे हो, तो आई बराबर 1 से आई लेस देन इक्वल टू रो तक। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो अब ये अगर रो के वैल्यू 5 डाल दी तो कितनी लाइनें चलेंगी? 5। ये लॉजिक क्लियर हो गया? तो रो की वैल्यू दिमाग में रख लो, अभी 5 है, तो कितने बार चलेगा? 5 बार। हाँ या ना? आगे देखो, अब यहाँ पे एक फॉर लूप और लो। ठीक है, एक फॉर लूप और लिया। अब इसका क्या लॉजिक है? अब ये जे है, माने कॉलम के लिए है। अपना हर बार कॉलम शुरू कहाँ से हुआ था? 1 से चालू हुआ था। भाई 1 पे तो सभी वैल्यू ने एग्जिस्ट किया है, तो सारे कॉलम शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 1 से। हाँ या ना? रुक किसके हिसाब से रहे हैं? आई के हिसाब से। तो हमारे स्टार्ट पॉइंट क्या हुआ इस प्रोग्राम में? स्टार्ट पॉइंट तो यही हुआ ना, जे शुरू कहाँ से होता है? 1 से। लेकिन रुकता किसके अनुसार है? यही सबसे मेन पॉइंट है पूरे कोड में। ठीक है, अब उसका इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट हो रहा है, जे की वैल्यू बढ़ रही है लगातार। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या प्रिंट कराना है? स्टार प्रिंट हो गया ना बेटा? हाँ या ना? फिर लाइन चेंज हो रही है, लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, लाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, बस ये प्रोग्राम यहाँ से बंद होता है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं एक एक। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को आई और जे लेना है। ठीक, आई की वैल्यू कितनी दी गई? 1। रो की वैल्यू कितनी दी गई? 5। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि फॉल्स हो गई? ट्रू हो गई। और जैसे ट्रू हो गए तो बाहर वाले लूप से अंदर वाले लूप में आ गए। तो अंदर वाले को बोल दो इनर लूप, ये वाला हो गया इनर लूप। और ये जो बाहर वाला फॉर है ये हो गया आउटर लूप। तो हम किस वाले लूप में आ गए? इनर लूप में। अब इनर लूप से तब तक बाहर निकलोगे जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है ना? तो अभी जे की वैल्यू कितनी दी गई? 1। जे की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या जे और आई में क्या रिलेशन है? तो जे और आई आपस में इक्वल हैं, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो आप कहाँ आ गए? इस वाले लाइन के अंदर आ गए। आ गए यहाँ पे। और क्या प्रिंट हुआ? स्टार। स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। हाँ, हाँ, समझा तो। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? तो स्टार ये प्रिंट हो गया हमारा। अब जे की वैल्यू बढ़ी, कितनी हो गई? 2। जब जे की वैल्यू 2 ही तो आई की वैल्यू तो उतनी ही है, तो की कंडीशन फॉल्स हो गई।
तो जब फॉल्स हुई तो आप इस इनर लूप से बाहर आ जाओगे, बाहर आओगे कहाँ पे आओगे, न्यू लाइन पे, तो आप नई लाइन पे आ गए और वापस आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा अब, 2। कोई समस्या है इसमें? तो जब आई की वैल्यू 2 हो गई और रो की वैल्यू कितनी है अभी, 5, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है तो आप फिर इनर लूप में आओगे, इनर लूप में आओगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस यही गलती करते हैं बच्चे, कितनी होगी भाई, इस लूप से तो तुम बाहर निकल चुके हो ना, अब क्या लेना देना, तुम वापस आए हो ना अंदर, तो वापस जब तुम अंदर आए हो तो वापस किससे शुरू कर रहे हो, 1 से, तो जे की वैल्यू वापस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। नहीं समझे? इस बार तो आप वापस आए हो ना अंदर, तो जे की वैल्यू अपडेटेड वाली थोड़ी ना मिलेगी, अब जहाँ से तुमने फिर शुरू किया, फिर गड्ढा खोदो, फिर पानी निकालो, ठीक है, डेली बेसिस पे काम करो। तो जे बराबर 1, तो जे कहाँ से चालू हुआ, बस इसी पॉइंट पे बच्चा गलती करता है, तो नहीं करना, बस इतना ही जानना है तुम्हें। यहाँ पे जे की वैल्यू इस बार क्या हो गई, 1, और आई की वैल्यू कितनी लेके आए हो, 2, तो जे और आई का क्या संबंध है, ट्रू है, हाँ लेस देन ट्रू है, ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, स्टार, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा जिसमें आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, ये वाला प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फिर जे की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे क्या आई है, दोनों कंडीशन देखा जाए ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, ट्रू है तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। कौन वाला स्टार है ये, जिसमें आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये वाला आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, ये वाला स्टार आई, हाँ आई टी की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2, ठीक है, ये वाला प्रिंट हो गया, माने सेकंड रो और सेकंड कॉलम प्रिंट हो गया, ठीक है। 2,2, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, ओके है। आगे चलते, पढ़ाते टाइम मेरे चीज दिमाग में कई और चीजें चल रही हैं, तो इस वजह से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। आगे चलो, तो अब हम लोग का यहाँ तक आ गया, अब जे की वैल्यू हम जैसे बढ़ाते हैं यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 होते ही ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और फॉल्स होते तुम लाइन चेंज करोगे तो लाइन चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई है ना, और फिर तुम आई प्लस प्लस करोगे तो आई प्लस प्लस करते ही अब क्या हो जाएगा, 3, ये 2 तक गया था, अब ये 3 आ गया है ना, तो आई की वैल्यू इस बार हम 3 लेके चल रहे हैं और रो की वैल्यू कितनी है, 5, कंडीशन ट्रू, और ट्रू हो गई तो वापस अंदर वाले लूप में आओगे, तो जे की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, 1 से, ठीक है, तो जे की वैल्यू कहाँ से आई, 1 से, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का स्टार प्रिंट हो, समझ गए। अब ये फिर ऐसे आगे चलेगा 2 के लिए, और फिर किसके लिए चलेगा, 3 के लिए, फिर 4 रो आ जाएगी, उसका 1 2 3 4 स्टार होगा, ठीक है, फिर 5 रो आ जाएगी, उसका 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, नहीं समझे, और अंत में क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ के 6 होगी, जैसे आई की वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप कहाँ पे आ जाओगे, इस लाइन पे, और प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, समझ गए ये पैटर्न कैसे चला, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये बनाना है, ठीक है, तो पैटर्न तो वही है, हाँ या ना, तो वो प्रोग्राम चलाने का लॉजिक तो वही रहेगा, कोई समस्या है उसमें, खाली जो प्रिंट होने वाली वैल्यू है वो चेंज हो गई हैं, तो इनको कैसे हम लोग टैकल करें बताओ, पहले तो फॉर लूप चला लो आई से लेके अपना रो तक, ठीक है, हाँ या ना, फिर फॉर लूप चला लो, जे बराबर 1 से लेके डिपेंडेंट करा लो आई पे, ओके, हो जाएगा। अब जब प्रिंट कराने का नंबर आया तब हर बार वैल्यू अपडेट होके बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे प्रिंट करा लो किसी एक वेरिएबल को, नए वेरिएबल को, जैसे हमने काउंट को प्रिंट करा दिया, और काउंट प्लस, नहीं नहीं वो ना कराओ क्योंकि वो तो लाइन चेंज करेगा ना बार बार तो गड़बड़ कर देगा, तुम काउंट को प्रिंट करा दो और काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 ले लो, काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 ले लो, और काउंट प्लस प्लस को प्रिंट करा दो, काउंट
प्लस प्लस, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा 2, तो अगली बार 3, तो वो काउंट वेरिएबल अपने आप कहीं अलग बढ़ता रहेगा, उनका आई जे से कोई लेना देना उसको रहेगा नहीं। बात समझो, आई और जे तो लूप के लिए है, काउंट अपना इंडिविजुअल एक कोई वेरिएबल है जो 1 से स्टार्ट हुआ है, वो लूप जितनी बार भी चल रहे हैं वो अपना प्लस प्लस हो रहा है, वो अपनी लास्ट वैल्यू में प्लस प्लस करता रहेगा। तो जब तक तुम्हारा लूप रुकेगा नहीं तब तक वो अपनी वैल्यू बढ़ा बढ़ा के प्रिंट करता रहेगा। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? हाँ, अगर जे प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा ये बताओ। तब बेटा देखो, जे क्या है, कॉलम है ना, तो क्या प्रिंट होगा? ठीक, ये प्रिंट होगा। ठीक, अगर हम यहाँ आई प्रिंट करा दें, यहाँ पे क्या प्रिंट करा दें, आई, तो आई क्या है, आई क्या है बताओ, आई रो है ना, तो रो प्रिंट होगी माने, तो ये पैटर्न भी प्रिंट कराने को आ सकता। इसमें देखो क्या फिक्स है, कॉलम क्या फिक्स है, तो जहाँ कॉलम फिक्स है वहाँ जे प्रिंट कराओ, ऐसे समझ लो। क्या फिक्स है, तो वहाँ पे जे प्रिंट कराओ। यहाँ क्या फिक्स है, रो फिक्स है ना, तो यहाँ क्या प्रिंट कराओ, आई। देखने का नजरिया मिल गया तुम्हें, हाँ या ना? तो ये वाले प्रोग्राम भी तुमसे बनवा सकता कि नहीं बनवा सकता, हाँ या ना? चलो वेरी गुड। क्या? हाँ, लाइन चेंज वाला सिलेक्शन लगेगा, ठीक है, वो लगेगा लगेगा। चार हो गई, एक और, इसे और लंबा भी बना सकते हो। ठीक है, तुम रो पे डिपेंडेंट करा देना, वो उतना ज़्यादा चलता जाएगा। ये बनाना है इस बार, इसको समझा जाए, और होमवर्क के लिए कुछ दे दिया जाए। रिवर्स, ठीक है, ये बना लेना। ओके, इसके तीनों बना लेना, 5 वाला, 4 वाला, घटते हुए ऑर्डर में, सारे बना ले रिवर्स में। इसको समझा जाए, ये आ रहा है भाई समझ में? जो नए पढ़ रहे हैं, जो मान लो पहले से पढ़े हैं उनको ज़्यादा आ जा रहा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का ना? दबाव में तो नहीं कह रहे हो? तो प्रोग्राम बने हुए फोटो खींची हुई लाना, ठीक है, अगर आ रहा है तो बना के दिखाओ फिर। ये सब चीजें जब मेरे सर जी ने हमें पढ़ाई थी ना, भाई हम तो पजल्ड हो गए थे मेरे नहीं पल्ले पड़ी है। अरे आया नहीं अभी? अच्छा, तो फिर इन लोग को नहीं आना चाहिए, बगल वालों को? भाई इज्जत की बात है, बना के दिखाना, ठीक है। लॉजिक अगर पकड़ में आ गया तो कुछ नहीं भूलोगे, समझे, लॉजिक भूल गए तो फिर चला जाएगा वो। और लॉजिक का मतलब है आई और कॉलम में सबसे पहले बांट लो, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बांट लिया। कोई समस्या है यहाँ पे? ओ, yes, ठीक है ना, सही दिख रहा है? ठीक, तो जरा खेलो। ओह, इस पेन से खेलते हैं इस बार। 1 2 3 4 5, रो की टोटल वैल्यू 5, कोई समस्या है इसमें? ठीक है, और रो चलाने के लिए वेरिएबल ले लिया आई। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, क्या क्या प्रिंट हो रहा है। हाँ, और स्टार प्रिंट हो रहा है। जैसे ये देखो, राइट साइड का स्पेस नहीं गिनना है, लेकिन अगर ये स्टार यहाँ प्रिंट कराना है हमको, तो उसके पहले हमें 4 स्पेस भी तो प्रिंट कराने पड़ेंगे, 4 स्पेस के बाद एक स्टार। इसको फोटो कॉपी लो अपने दिमाग में, ठीक है, स्क्रीन शॉट लो, इसे करो, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2, जब रो की वैल्यू 2 है तो स्पेस की वैल्यू कितनी है, 3, और स्टार की वैल्यू कितनी है, ये लॉजिक समझो, ठीक है।
जब आई की वैल्यू 1 है तो स्पेस की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, और स्टार कितने हैं, 1। ठीक है। जब आई की वैल्यू 2 है तो स्पेस कितने हैं, 3, और स्टार कितने हैं, 3। जब आई की वैल्यू 3 है तो स्पेस कितने हैं, 2, और स्टार कितने हैं, 5। जब आई की वैल्यू 4 है तो स्पेस कितना है, 1, और स्टार कितने हैं, 7। ठीक है। और जब इसकी वैल्यू 5 है तो टोटल कितने हैं, 9। बात समझे, लेकिन स्पेस कितने हैं, 0। ठीक है। तो ये रिलेशन पहले बनाओ। पहले जब आई की वैल्यू 1 है तो स्पेस की वैल्यू कितनी, कितनी है, 4। ठीक है। फिर आई की वैल्यू 2 है तो स्पेस की, फिर आई की वैल्यू 3 स्पेस की, फिर आई की वैल्यू 4 तो स्पेस की वैल्यू, आई की वैल्यू 5 तो स्पेस की वैल्यू। पहले ये रिलेशन बनाते हैं कि आई और स्पेस में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो बताओ भाई, आई और स्पेस का क्या रिलेशन, एक मिनट, स्पेस और आई का क्या रिलेशन है, स्पेस और आई का क्या रिलेशन है। तो टोटल देखो, टोटल आई कितने हैं, 5, तो टोटल वैल्यू 5 है, और ये कितनी है, 4। तो 5 में घटाया, फिर 5 में 2 घटाया, 5 में 3 घटाया, 5 में 5 घटाया, 5 में 4 घटाया, 5 में 5 घटाया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिलेशन है वो ये है कि 5 माइनस आई या रो माइनस आई का। नहीं समझे, फिर से समझो। हाँ, ये 4 कैसे आ रहा है देखो, तो 5, तो टोटल वैल्यू 5, और उसमें आई की वैल्यू घट गई, 4 मिल गया, नहीं मिल गया। फिर दूसरी रो में देखो, 5 टोटल वैल्यू, आई में 2 घटाया, कितना बचा, 3। समझ में आ गई ना बात। तो स्पेस और आई का क्या रिलेशन है, स्पेस और आई, स्पेस और आई का क्या रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई। समझ में आया। ठीक। फिर अब अगला देखे थे, आई 1 2 3 4 5 और स्टार, पहला एक स्टार था। स्क्रीनशॉट है दिमाग में कि नहीं है, है देख लो भाई, 1 स्टार, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है। तो आई और स्टार का देखते हैं, तो वाई की वैल्यू 1 तो स्टार की वैल्यू 1, कोई समस्या नहीं। जब आई की वैल्यू 2 तो स्टार की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 3 स्टार की वैल्यू कितनी, हाँ। फिर इन दोनों में रिलेशन निकाल के बताओ, स्टार और आई का रिलेशन निकालो। हाँ सही है, 2, 2 क्या, 2, नहीं, एन की वैल्यू कैसे आ गई, हाँ एन बोला ना यार, तो कंफ्यूज ना कर, तुमने एन बोला था तो एन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाँ लॉजिक सही दो ना भाई, तुमको चाहिए 9, और यहाँ मेरे पास है 5, तो 5 से 9 कैसे बना सकते हो, तो 2 × 5 माइनस 1 ऐसे बना सकते हो ना। तो 2 का मतलब तो 2 है, 5 का मतलब आई है, और -1, तो 2 × I - 1 इसमें रख के देखो, तो 2 × -1 स्टार 1 आया कि नहीं आया। यहाँ देखो 2I - 1 3 आ गया कि नहीं आ गया, देखो 2, हाँ या ना। 2 × 3 - 1 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा सही चल रहा है ये, तो बस ये रिलेशन बनाना सीख गया तो प्रोग्रामिंग आ गई। ठीक है। तो स्टार आई का क्या रिलेशन है, तो 2I, तो पूरा लिखना पड़ेगा, 2I - 1। ठीक है। और इधर हो गया स्टार, तो लेस देन और इक्वल टू, ये रिलेशन है, हाँ या ना। तो ये दो रिलेशन निकल आए, तो इसी दो रिलेशन से हमारा लूप चल जाएगा। ठीक, अब लूप चलाते हैं चलो। तो वॉइड मेन, फिर उसके बाद इंट, इंट में रो की वैल्यू ले लो, एक आई ले लो, एक स्टार ले लो, और एक स्पेस ले लो। लूप के नाम हमने उन्हीं के नाम से ले लिए ताकि तुमको ध्यान रहे कितने बार स्पेस है कितने बार स्टार है। ठीक है। अब कुछ प्रिंटफ इंटर रो, स्कैनफ रो की वैल्यू, यहाँ तक ओके ना, आया ना।
तो रो की वैल्यू यूजर डाल देगा। मान लो 5 डाला, अभी कितना डाला 5, ठीक है। अब फॉर लूप चलाओ, फॉर आई इक्वल टू 1, रो के लिए चला रहे, टोटल कितनी रो चलानी, तो डिपेंड है रो पे, तो रो की वैल्यू जितनी डाली होगी उतनी चल जाएगी, तो रो की वैल्यू 5 डाली, 5 बार आई चल गया, ठीक है। अब अपन चलाएंगे स्पेस, तो फॉर लूप चला, स्पेस की वैल्यू चालू कहाँ से हो रही है हर बार, 1 से, स्टार्ट तो 1 से ही हो रही है ना हर बार, हाँ या ना, रुक किस पे रही है, हाँ हाँ हाँ, क्या, रो माइनस आई, वेरी गुड, किस पे रुक रही है, रो माइनस और स्पेस प्लस प्लस, क्योंकि हर बार बढ़ भी तो रहा है, हाँ या ना, ये वाला है समझ में। तो अगर ऐसा है तो प्रिंट स्पेस, स्पेस प्रिंट हो गया, यहाँ स्पेस दे देना एक बार बस, हो गया स्पेस प्रिंट। तो ये वाले लूप से तुम्हारा क्या प्रिंट हो गया, स्पेस, ये समझ में आ गया ना, स्पेस प्रिंट हो गया। अब स्टार प्रिंट कराने के लूप चलाने, तो फॉर लूप चलेगा फिर से, कहाँ से चलेगा, स्टार से चलेगा, ये अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तो अगर आप ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ उसका कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अगर एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो फॉर लूप में माना जाएगा, ठीक है बेटा, 2 लाइन है तो फिर कंपलसरी लगाना। अब स्टार की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही, 1 से, और स्टार कहाँ पे रुक रहा बेटा, हाँ बताओ, हाँ 2 आई माइनस इस पे रुक रहा, समझ गए। और हर बार क्या हो रहा है, स्टार, कोई समस्या है इतने में, नहीं ना, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टार को प्रिंट करा देंगे, ठीक है, इसको बंद कर देंगे। तो ये वाला जो लूप है हमारा, ये हमको स्टार प्रिंट करा के दे देगा, ठीक। अब लाइन चेंज भी तो करनी है, माने अब इस वाले लूप से संबंध है सीधे सीधे, इसलिए प्रिंट एफ स्लैश एन, ठीक है। और ये लूप यहीं पे, तो आउटर लूप हमारा ये बंद हुआ, इस बार 2 इनर लूप चले गए थे, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना था। तो ये आपने पिरामिड बना दिया, ठीक है। पिरामिड का प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है, कई बार पूछते हैं हाफ डायमंड या पिरामिड एक ही बात है, कहते पिरामिड बताओ या कहते हाफ डायमंड बनाओ, तो एक ही बात है। कैसे करेगा भाई, चीज तो रो वाइज चलती है ना, ये रिवर्स करोगे कैसे, जो अभी तुम हाथ से बताए हो इसे कोड में कैसे लिखोगे, वो भी तो बताओ, अरे जिल्ले लाई सीधे बैठो। मेरी बात समझो, तुम क्या सोच रहे हो कि एक शीशा लगा है, उसके ऐसे पहलू थी इधर पलट दी, ठीक है, ये तुम सोच सकते हो सही है, लेकिन इसका कोड कैसे लिखोगे, इसको कोड की भाषा कैसे दोगे, तो कोड तो अपना आई और जे में ही चलेगा, रो और कॉलम में, तो हमको उस नजरिए से सोचना है कि हम चीज को आई करके दिखाओ, खत्म बात। ड्राई रन करें, चलो ओके गुड वेरी गुड, चलो चलो करो करो करो। चलो, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अपना हो गया आई, एक हो गया दिख रहा है बेटा इधर, इधर एक फिर स्पेस ले लेते हैं और इधर स्टार ले लेते हैं, ठीक है। और इधर हम इसको ब्लॉक में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ही चले थे, ठीक है ओके। अब इसको रन कराते हैं, हाँ तो आई की वैल्यू अपनी 1 है, कोई आई की वैल्यू 1 हो गई,
ये रो पे डिपेंडेंट है, रो पे, तो रो की वैल्यू हमने यूजर से मांगी, उसने बताई 5। ठीक है, वो 10 बना देगा तो ये 10 लाइन चल जाएगा। ठीक है, तो 5, तो स्पेस की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही, 1 से, तो स्पेस की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, क्या स्पेस की वैल्यू रो माइनस आई से छोटी है, तो रो हो गया 5 और आई हो गया 1, है ना। तो टोटल कितने हैं, 4, तो 4 बार स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं ना बेटा, यहाँ स्पेस की वैल्यू 1 थी और रो माइनस आई माने 4, तो कितने स्पेस प्रिंट हो गए, 4। 4 स्पेस पहली रो में प्राप्त हुए। ठीक है ना। फिर अपनी अगली रो आती, अगली रो स्टार की शुरू हो रही, तो स्टार कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से। ठीक है, ये वाली रो में 1 से 4 स्पेस चले थे। तो स्टार कितने, 2 × i−1, तो 2 × i माने 1 -1 माने 1, हाँ या ना। ठीक है ना। तो स्टार कितने चले, 1, और स्टार शुरू भी कहाँ से हुए थे, 1 पे, रुके भी कहाँ पे, 1 पे, तो स्टार चला 1 टाइम। ठीक है, तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1, तो वो 1 स्टार मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे स्टार की वैल्यू बढ़ी, यहाँ 2 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप बाहर आ गए, आ गए ना बाहर। जैसे बाहर आ गए आप लाइन चेंज कर गए, तो लाइन चेंज करके हम अब सेकंड रो पे आ गए। अब हम सारी बातें सेकंड रो के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, सेकंड रो के लिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू प्लस प्लस होते ही हमको 2 मिल गया, 2 अभी भी 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते आप इस वाले लूप के अंदर आ गए। ठीक है, इस वाले लूप में आए तो स्पेस की वैल्यू 1 हो गई, स्पेस की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब ये कितने दफ़ा ट्रू रहेगा देखो, तो 5 - i, 5 - i माने 2 ना, 3, 3 दफ़ा ये ट्रू रहेगा। तो अब इसका कहने का मतलब कितने स्पेस प्रिंट कर देगा, 3, तो हम ये कह सकते हैं 1 से 3 तक स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। तो 1 2 3, 3 स्पेस प्रिंट हो गए। अब इस वाले लूप से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि स्पेस की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप गलत हो जाएगा, है ना। आगे आओ, स्टार आ गया, तो स्टार कहाँ से चालू हो रहा है, 2i - 1, तो टोटल कितने हो गया ये, 2 × 2 - 1, 3, तो स्टार कितने प्रिंट होंगे, 3। अब इस बार हमारे 1 2 और 3, 3 स्टार प्रिंट होंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, तो 3 स्पेस आ ही चुके थे, 3 स्टार और आ गए, आ गए ना, हाँ या ना। क्या हो गया बेटा, पीछे से क्या लेना देना, नहीं समझे, इससे क्या लेना देना, यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, ये तो स्क्रीन खुद ही मैनेज कर लेगी। ठीक है भाई, लेफ्ट का तुम्हें देखना है ना दोस्त। हम ऐसे खड़े, तो अपने आगे राशन वालों को देखना है कितने हैं, पीछे जितने भी क्या है, अपना नंबर तो 4 के बाद आ ही जाएगा। ठीक है, आगे चलो, राशन लेने गए नहीं लग रहा तुम। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 3। ठीक है, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, ट्रू है, मतलब इस बार हम 3 के लिए चालू हो रहे हैं। तो अब स्पेस की वैल्यू 1, तो 1 से ही चालू होगी, और ये कहाँ तक जाएगा, कह रहा 3 तक, 2 तक, 2 माने 2, टोटल कितने स्पेस प्रिंट होंगे, 2, तो 2 स्पेस प्रिंट करा दे रहे हैं, 1 2, 2 स्पेस प्रिंट करा दिए, हाँ या ना। अब स्टार कितने चलेंगे देखो, तो 2 × i - 1, तो हो गया टोटल, यहाँ से 5 आया, तो 5 स्टार आ जाएंगे, तो 5 स्टार प्रिंट करा देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टार प्रिंट हो गए। ओके, आगे चलो, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। अब 4 के लिए कितने स्पेस प्रिंट होंगे देखो, 1 ना, 4 से 4 चलेगा, 1 स्पेस प्रिंट होगा टोटल, तो 1 स्पेस, फिर आई की वैल्यू जब 4 हुई तो स्पेस कितने आ गए, 1। अब स्टार के तो कितने आ जाएंगे, तो 4 × 8 - 1 माने 7, 7 आ जाएंगे, तो 7 स्टार प्रिंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार प्रिंट हो गए, हाँ या ना। फिर अगली लाइन सिलेक्शन, लाइन चेंज हुई, अब हम आ गए सीधे 5 पे, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो अब जब यहाँ पे 5 आओगे तो 5 - 5 0, 5 - 5 0, तो कितने स्पेस प्रिंट होंगे, 0, तो यहाँ पे कोई स्पेस अब प्रिंट नहीं होगा। अब हम स्टार के पास आते हैं, स्टार कितने, 1, तो 2 × 5 - 1, टोटल कितना आया, 9, तो 9 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, स्पेस तो प्रिंट हुआ नहीं, तो यहाँ से सीधे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे बात समझ में,
अब इसके बाद जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वो 6 हो जाएगी, और जैसे 6 हो जाएगी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, यहीं पे लूप रुक जाएगा। रो की वैल्यू 10 कर दोगे तो फिर 10 लाइन तक चला जाएगा, तो और अच्छा लगेगा देखने में 10 लाइन का। समझ में आई? समझ में आया? ड्राई रन हो गया? अब तुम खुद बना लो भाई। ठीक है। हाँ, रो यही चलेंगी। अब फिर और इसको करना पड़ेगा कि हाफ तक तो बढ़ रहा है, फिर हाफ के आगे घटे। हाँ, तो फिर वो करें। आज के लिए सफिशियंट है, इतना बहुत है।